हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे माला से जप करने की विधि कि माला से जप क्यों करें, हमें कैसी माला लेनी चाहिए और जप करने के क्या क्या नियम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है और इसे नियंत्रण में करना वायु की तरह दुष्कर है, वायु की तरह मुश्किल है। इसलिए हम इतनी आसानी से इस मन को भगवान में नहीं लगा सकते। इस मन को अगर भगवान के चरणों में लगाना है तो उसके लिए हमें पहले इंद्रियों से बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बड़ी कोशिश के बाद ही ये शरीर जो है ये भगवान की चरणों की सेवा में लग पाता है और ये मन जो है वो भगवान की सेवा में या भगवान के ध्यान में रहता है। तो मन में को आदत लगाने के लिए सबसे पहले हमें इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। इसलिए मानसिक जप से पहले हमें ये माला से जप करने की आदत होनी चाहिए। तो माला से जप करना है तो इसके कुछ नियम हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों को। सबसे पहले ये जो माला है, ये माला वैसे तो ऋषि लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि 27 मनकों की भी अच्छी होती है या 54 मनकों की भी होती है, लेकिन जो सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छी जो माला मानी गई है वो 108 मनके की माला मानी गई है। और 108 मनके में जो एक मन का होता है, जो जहां पर माला को जोड़ा जाता है, इसे कहते हैं सुमेरु। ये मन का 108 के अलावा होता है और बाकी मनकों से बड़ा होता है। यहीं पर माला को जोड़ा जाता है, इसका नाम है सुमेरु। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक मनके के बाद गांठ होनी चाहिए। प्रत्येक मन का आपस में मिला हुआ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनके के बीच में अगर गांठ होगी तो वो माला बहुत अच्छी होती है, बहुत पवित्र होती है और बहुत शुद्ध होती है। इसके बाद हम तुलसी या रुद्राक्ष की माला को ही सबसे पवित्र मानते हैं। वैसे तो सभी मालाओं का अपने अपने जप में अलग अलग महत्व है, लेकिन तुलसी और रुद्राक्ष का सीधा भगवान से संबंध है। इसलिए सबसे पवित्र माला है तुलसी की या रुद्राक्ष की। इसके अलावा चंदन की माला, हल्दी की माला, कमल बीज की माला, सभी जपों में अलग अलग विधान है, लेकिन तुलसी माला और रुद्राक्ष माला का अपना महत्व है। अब जानते हैं माला के कुछ नियम। तो माला का सबसे पहला नियम कि जैसे मैंने पहले आपको बताई कि सुमेरु है। जब भी हम जप करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो सुमेरु के पास से शुरू करते हैं। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं करके, राम, ये पहला मन का पकड़ा और इसको बोला राम, दूसरा राम, तीसरा राम, राम 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 राम, और ऐसे करते करते हम जब सुमेरु के पास पहुंच गए, राम 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 राम, तो इसके बाद पहला नियम यह है कि ये सुमेरु लांघना नहीं है, इसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, नहीं तो माला निष्फल हो जाती है। जब हमने लांघना नहीं है तो क्या करना है कि सुमेरु के पास पहुंचते ही हमने माला को फिर घुमा देना है उल्टा। ये देखो ऐसे जब हम घुमा देंगे फिर यहीं से पहले मनके से जप शुरू हो जाएगा, राम 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 राम। और फिर जब हम ये सुमेरु के पास दोबारा पहुंच जाएंगे तो राम राम करते हुए फिर सुमेरु नहीं लांघेंगे, पुनः माला को घुमा देंगे और फिर अपना जप शुरू कर देंगे। तो ये था माला का पहला नियम कि माला को लांघना नहीं है। अब माला का दूसरा नियम यह है कि तर्जनी उंगली, जो ये पहली उंगली है जिसे हम पितरों की उंगली मानते हैं, जो शास्त्रों में कहा गया है, इस उंगली को माला से नहीं लगाना चाहिए। जप करते समय इस उंगली का माला से लगना निषेध है। इसलिए या तो हम ये मध्यमा उंगली, जो बड़ी उंगली है इसके साथ वाली, इसके ऊपर माला को रखें,
और अंगूठे से ऐसे ऐसे घुमाते जाएं। राम 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 करते हुए ऐसे सुमेरु के पास पहुंचे, राम 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 राम, और ये सुमेरु के पास पहुंचे, फिर घुमा दिया ऐसे। या फिर आप अपनी ये रिंग फिंगर तर्री जो है इसको और अंगूठे को मिला दें और इसके ऊपर माला रखे, बड़ी अंगुली से आप मन का घुमाएं, राम 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 राम। जब ये माला के सुमेरु के पास पहुंच गए राम राम करते हुए, तो फिर इसको घुमा दिया। लेकिन सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है, तर्जनी अंगुली माला के साथ जप करते समय नहीं लगानी है। और तीसरा नियम है गोमुखी का। यह है गोमुखी। गोमुखी एक कपड़ा होता है जिसमें माला को ढक कर रखना चाहिए। इसमें हाथ डालने के लिए भी स्थान बना है और इस अंगुली को निकालने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया गया है ताकि ये अंगुली हमारी बाहर रहे, गोमुखी के अंदर माला से ये ना लगे। तो ये है सुमेरु। सुमेरु को पकड़ लिया, माला को अंदर डाला गोमुखी के, और फिर इस उंगली को बाहर निकाल के आप कोई भी जप कर सकते हैं। और जप करते करते समय जब सुमेरु पहुंच गया तो दोबारा हम माला को घुमाएंगे। ये गोमुखी का विधान इसलिए बनाया गया है ताकि ये माला जो 108 मनके की सबसे पवित्र सबसे शुद्ध मानी गई है, इसको हम, ये इतनी लंबी होती है, अगर हम इसके अंदर नहीं रखेंगे कपड़े के अंदर तो ये हमारे पैरों से लग सकती है, हमारे उन अंगों से लग सकती है जो अपवित्र होते हैं। तो इससे माला जो है वो अशुद्ध हो जाती है। और ये गुरु प्रदत्त माला है, गुरु के द्वारा दी गई माला है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, ये कभी अपवित्र नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी के द्वारा ही आसन और माला प्रदान किए जाते हैं। तो जब हम इसे गोमुखी में रखेंगे तो कभी भी हमारे अशुद्ध अंगों से या हमारे पैरों से कभी भी ये लगेगी नहीं। और दूसरा, हमारी ये जो पितरी वाली अंगुली है, तर्जनी अंगुली, गोमुखी में रखने से ये अंगुली भी कभी तो हमारी माला से कभी नहीं लगेगी। और तीसरा, माला को छुपा के रखना चाहिए। छुपा के रखने का भी विधान है कि सामने रखकर माला नहीं करनी चाहिए। तीसरा, एक और चीज बताता हूं। ये छोटी माला एक, जिसमें 20 मन के 25 मन के आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो। ये मन के माला को गिनने के लिए है। जैसे हमने एक माला पूरी की तो हम एक मन का ऐसे ऊपर से नीचे कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने एक माला कर ली। फिर जब दूसरी माला हो जाएगी तो हम दूसरा मन का नीचे कर देंगे। इस प्रकार मान लो हम अगर 10 माला करते हैं तो एक माला में 108 मन का, तो उसे हम 100 की गिनती करेंगे। 8 हमारी भूल चूक। तो अगर हम 10 माला करते हैं तो एक माला में 100 मंत्र, तो 10 मालाओं में 1000 मंत्र। तो इससे हमारे मंत्रों की गणना हो जाती है कि हमने कितने मंत्र किए। और जब हमें जप करते करते, माला से जप करते करते इसकी आदत लग जाएगी, रोज हम नित्य जप करेंगे, तो वर्ष भर के भीतर में हमारा मन भी जो है वो उस मंत्र को गुनगुनाना शुरू कर देगा, जिससे हम अपने जप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। तो ये था माला से जप कैसे करें, इसके क्या क्या नियम हैं, जिसको हमने विस्तार से जाना। हरे कृष्णा।